स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जी फैक्ट्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं लद्दाख के बारे में। लद्दाख जो कि भारत का एक यूनियन एरिया है। लद्दाख चाइना, भारत और पाकिस्तान के बीच एक खूबसूरत एरिया भी माना जाता है। ये इलाका अपनी सुंदरता और बुद्ध संस्कृति के हवाले से पूरी वर्ल्ड में बहुत फेमस हो चुका है। लद्दाख पर कब्जे के लिए चीन और भारत के बीच कई महीनों से अब झड़पें भी चल रही हैं। लद्दाख का पहला और सबसे बड़ा शहर लेह है और दूसरा बड़ा शहर कारगिल है। लेह शहर में रहने वाले ज़्यादातर लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि कारगिल की ज़्यादातर आबादी शिया मुस्लिम है। लद्दाख का कुल क्षेत्र 59,146 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लद्दाख की बहुत ही दिलचस्प जानकारी शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपका भी दिल करेगा क्यों न लद्दाख की यात्रा की जाए और इन सब दिलचस्प फैक्ट्स को अपनी आंखों से भी देखा जाए। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक विनती है कि YouTube पर मौजूद मेरे इस चैनल जी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने बेल के आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों लद्दाख में सूरज के नीचे चमकता क्रिस्टल साफ पानी, बिल्कुल हीरे की तरह, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी चोटियाँ और सुबह सुबह तिब्बती नारे जो किसी सपने की तरह लगते हैं। जब आप इस जादुई भूमि पर उतरेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये स्वर्ग से कम नहीं है। शायद आप लोगों ने दुनिया के ऊंचे ऊंचे और हैरत अंगेज पुलों के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन लद्दाख में बनाया गया बेली ब्रिज दुनिया में बनाया जाने वाला सबसे ऊंचा पुल है, जो कि समुद्री तल से 5,602 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस पुल का निर्माण 1982 में हुआ था और ये पुल दरियाए सूरी और दरियाए द्रास के दरमियान में मौजूद है। आप लोग ये तो जानते होंगे कि खारे पानी के ज़रात आमतौर पर जमते नहीं हैं, लेकिन लद्दाख में बह रही पेंगोंग झील सर्दियों के सीज़न में भी जम जाती है। ये झील समुद्री तल से 4,350 मीटर की बुलंदी पर स्थित है और इस झील को दुनिया में पाई जाने वाली खारे पानी वाली झीलों में सबसे ऊंची झील होने का सम्मान हासिल है। ये झील चीन और भारत के दरमियान बॉर्डर को साझा करती है। अगर हम लद्दाख के आसपास बस रहे देशों या ज़मीनी एरियाज़ की बात करें तो लद्दाख की पूर्व दिशा चीन के क्षेत्र तिब्बत से मिलती है। इसकी दक्षिण दिशा में हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम दिशा जम्मू कश्मीर से लगती है, जबकि उत्तर दिशा में चीन है और पाकिस्तान इसकी दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। दोस्तों लद्दाख को भारत अपने सर का ताज मानता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान कश्मीर को मानता है। लद्दाख में पाई जाने वाली खारे पानी की पेंगोंग झील जो कि सूर्य की रोशनी में अपना रंग बदलती है। सुबह के समय इस झील का रंग हल्का नीला होता है, जबकि दोपहर के समय यह ग्रीन कलर की हो जाती है और शाम के समय तक इसका रंग लाल हो चुका होता है। दोस्तों लद्दाख को फेस्टिवल की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि भारत देश में आपको कहीं भी इतने फेस्टिवल देखने को नहीं मिलेंगे जितने के लद्दाख में मनाए जाते हैं। यहाँ हर महीने कम से कम 2 त्यौहार होते हैं। इन त्योहारों में आपको फेस्टिवल डांस, गाने, कलरफुल मास्क और बहुत सी दूसरी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ आप इन त्योहारों में बुद्ध धर्म और तिब्बती संस्कृति का मजबूत प्रभाव भी देख सकते हैं। अगरचे लद्दाख को भारत का पार्ट संदर्भित किया जाता है, लेकिन फिर भी लद्दाख में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भारत देश के बाकी किसी भी हिस्से में देखने को नहीं मिलती, जैसा कि कैलेंडर। दोस्तों लद्दाख के लोग तिब्बती कैलेंडर का पालन करते हैं। इस कैलेंडर का हिसाब यूं है कि 2 वर्षों में हर एक वर्ष के 12 महीने होते हैं और हर महीना 30 दिनों पर मुश्तमिल होता है और जैसे ही तीसरा वर्ष शुरू होता है तो इसमें 13 महीने पाए जाते हैं। इस दौरान जो महीना अच्छा समझ लिया जाता है उस महीने के साथ एक इजाफी महीना भी जोड़ दिया जाता है। लद्दाख एक ऐसे माहिर का घर भी है जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने की कला जानता था। जी हाँ, चियांग नोरफेल एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर था जिसने 15 से ज़ायद मसनूई ग्लेशियर बनाए थे। इसका बनाया गया सबसे बड़ा ग्लेशियर 1000 फीट से भी अधिक लंबा था और ये लगभग 900 लोगों को एक पूरे विलेज का समर्थन कर सकता था। मनुष्य का चांद को देखने का सपना भी वर्षों पहले ही सच हो गया था। अगर आप भी चांद को देखने की ख्वाहिश रखते हैं तो आप अपनी खुशी का एक टुकड़ा लद्दाख में प्राप्त कर सकते हैं। लद्दाख में एक गाँव लामा पूर्व के नाम से स्थित है। इस जगह की मिट्टी चांद की मिट्टी से मिलती जुलती है। आप लोग रात के समय आसमान को तो देखते होंगे और शायद आपको आसमान इतने साफ तरीके से नज़र भी ना आता होगा, लेकिन लद्दाख में आप साफ आसमान को देख सकते हैं, जिसकी वजह यह है कि लद्दाख 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है।
लद्दाख भारत की पोल्यूशन फ्री स्टेट्स में से एक है। लद्दाख भारत का अकेला एक स्थान है जहां पर आपको जुड़वा ऊंट देखने को मिलते हैं। ऊंटों की इस प्रजाति को बैक्टीरियन ऊंट भी कहा जाता है। इन ऊंटों की पीठ पर 2 कोड़े पाए जाते हैं। जब आप लद्दाख की वादी नोब्रा जाते हैं तो वहां इन ऊंटों पर ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। इन ऊंटों के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ 40 डिग्री के टेम्परेचर पर जिंदा रह सकते हैं। लद्दाख में पाई जाने वाली मैग्नेटिक हिल एक ऐसी पहाड़ी है जो आपके अंदर ऊपर की ओर खींचे जाने का भ्रम पैदा करती है। दरअसल इस पहाड़ी के नीचे एक सड़क स्थित है। इस पहाड़ी की ढलानों को इस तरह से उखाड़ा गया है कि ये एक ऊंची सड़क होने का भ्रम पैदा करती है। लद्दाख में बोली जाने वाली सरकारी भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। इसके अलावा यहाँ पर लद्दाखी और उर्दू भाषाओं का भी उपयोग किया जाता है। लद्दाख में पकाए जाने वाले भोजन का तिब्बती भोजन के साथ बहुत ज़्यादा टेस्ट मिलता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ थुक्पा और सोम्पा है, जो लद्दाखी में नेमपेपी के नाम से भी जानी जाती है। लद्दाख में खेली जाने वाली गेमों के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस गेम ऑइस हॉकी है, जो आमतौर पर 15 दिसंबर से 15 फरवरी के दरमियान तक खेली जाती है। यहाँ पर क्रिकेट भी बहुत फेमस है और तीर अंदाजी को लद्दाख में रवायती गेम होने का सम्मान हासिल है। इस गेम को लद्दाख के बहुत सारे विलेज में त्योहारों के दौरान खेला जाता है। लद्दाख में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्व के जरिए 4500 मीटर से अधिक की अद्भुत ऊंचाई पर एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन भी मौजूद है। ये लद्दाख को स्टार गैक्सर और एस्ट्रोनॉमिकल फोटोग्राफी का मरकज बनाता है। ये भारत का पहला रोबोटिक और दुनिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। लद्दाख की जनसंख्या लगभग 2,89,030 लोगों पर मुश्तमिल है। लद्दाख एक ऐसी रियासत है जहां आप महिलाओं की एक बड़ी जमात को कुंग-फू पर अभ्यास करते देख सकते हैं। लद्दाख में रेगिस्तान होने के बावजूद पक्षियों की लगभग 225 प्रजातियां रहती हैं। सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है और इसके ऊपर स्थित भारतीय सेनाई अड्डा भी कायम है। ये सियाचिन ग्लेशियर भी लद्दाख में पाया जाता है। फ्रोजन रिवर ट्रैक दुनिया में सबसे एडवेंचर पटरियों में से एक मानी जाती है। आप केवल जनवरी और फरवरी के महीने के दौरान ही इस ट्रैक का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि इस समय जांस्कर रिवर पूरी तरह से जम चुका होता है। और हैरानी की बात यह है कि ये ट्रैक भी लद्दाख में ही पाया जाता है। दोस्तों, ये थी लद्दाख के बारे में बनाई जाने वाली हमारी एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो। अगर आप इस वीडियो से प्रभावित हुए हैं तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर लाजमी शेयर करें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और कमेंट भी करें। अगर आप किसी और देश या किसी दूसरे शहर की वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हम जल्द से जल्द वो वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ मुझे अनुमति दें, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए देश और नए शहर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।